वेलकम टू मैजिकल मनी। मैं संदीप गावड़े चार्ट पैटर्न के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सीखने वाले एक नया पैटर्न, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अभी देखो, हेड एंड शोल्डर एक चार्ट पैटर्न एक लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न है, क्योंकि ये पैटर्न बनने के लिए बहुत टाइम जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा पैटर्न है ये। तो इसमें ये पैटर्न बनने के लिए थोड़ा टाइम जाना जरूरी होता है। इसके लिए दोस्तों, ये पैटर्न अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म के चार्ट में ये ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, मतलब और अच्छे तरीके से यूज होगा। मतलब तो बहुत बड़ा मंदी का संकेत आना है तो हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बनते हैं। ये चार्ट पैटर्न हर एक कैंडल के टाइम फ्रेम पे यूज हो सकता है। जैसे कि 5 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न रहेगा, 15 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट पैटर्न रहेगा, कैंडल का चार्ट पैटर्न रहेगा। तो इसमें यूज हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा यूजेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन ये मिलने के लिए बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें पैटर्न कैसे दिखाई देता है, देखो देखो। शेयर प्राइस यहां से ऊपर आना चालू हो जाता है। प्राइस ऊपर आना चालू होने के बाद एक यहाँ पे टॉप बनता है, और टॉप होने के बाद यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस करता है, और यहाँ से प्राइस नीचे आना चालू कर देता है। बाद में ये प्राइस नीचे आने के बाद एक एक लो मारता है, और यहाँ से वापस बाउंस बैक होके ऊपर चला आता है। ऊपर चले आने के बाद प्राइस क्या करती है कि जो पहले वाला जो टॉप मारा था, लेफ्ट साइड भी जो टॉप मारा था, वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद प्राइस वापस से ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक नया टॉप मारता है। जो टॉप पहले जो टॉप रहता है उसके ऊपर रहना जरूरी है, तो ही उसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। उसके बाद में प्राइस वापस नीचे आ जाता है, और प्राइस वापस नीचे आने के बाद जो पहले जो लो मारा था वहां तक आके वापस ऊपर आ जाता है। और वापस ऊपर आने के बाद उसका जो टॉप रहता है वो लेफ्ट जो टॉप रहेगा उसके नजदीक रहेगा, नहीं तो सिमिलर रहेगा या थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन हेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो छोटा ही रहना चाहिए। अगर हेड के ऊपर गया तो हम उसको, मतलब जो बीच में जो टॉप मारा था उसको ही हम हेड बोलने वाले हैं। अगर वो बीच में का जो टॉप था उसके ऊपर समझो गया तो वो फेल हो जाएगा। तो अभी हम ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब बनेगा, जब राइट वाला भी जो टॉप है वो लेफ्ट शोल्डर के इक्वल रहेगा, या थोड़ा सा ऊपर या नीचे रहेगा। और बाद में ये नीचे आना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर कैसे दिखाई देता है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसका एक हेड है, उसका लेफ्ट शोल्डर है, और उसका राइट शोल्डर है। इसके लिए इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक निगेटिव पैटर्न है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम सेलिंग करते हैं या बिकवाली का ट्रेड लेते हैं। तो उसके बाद में जो बीच में जो बॉटम बनाए थे उस बॉटम को हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन मारते हैं, और उस ट्रेन लाइन को हम नेक लाइन बोलते हैं। तो समझो, वो ट्रेन लाइन यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो हम बिकवाली कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि वहां पे सेलिंग प्रेशर हाई हो जाता है, और वहां से प्राइस नीचे आना चालू हो जाता है। तो हम इसको अभी चार्ट पे देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ट में प्राइस ऊपर आते चला गया, यहाँ पे एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद प्राइस वहां से नीचे आया, वहां पे एक लो बनाया। अभी लो बनाने के बाद क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर जाते गया, और प्राइस ने क्या किया, लेफ्ट साइड का जो हाई मारा था उसको ब्रेक कर दिया, और ऊपर आ गया। अभी ऊपर आने के बाद वापस प्राइस नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद उसने सपोर्ट कहां पे लिया, जहां पे उसने पहले सपोर्ट लिया था। और सपोर्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों, एग्जैक्टली सेम टू सेम जो पिक्चर में यहाँ पे दिखा रहा हूं, सेम टू सेम वैसे ही आपको चार्ट में नजर आएंगे ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और उस तरीके से आपको वहां पे ढूंढना है। वो भी मैं आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ, इसके लिए वीडियो पूरा देखो।
उसके बाद में क्या हुआ देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर आया और यहाँ पे उन्होंने राइट शोल्डर बना लिया, मतलब यहाँ पे वापस टॉप मारा और वहां पे अभी एक निगेटिव कैंडल तैयार हो गया। अभी हम समझ गए कि यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे राइट शोल्डर बन रहा है और बीच बीच में यहाँ से एक हेड बन गया। तो हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहने वाले हैं। और बाद में देखो, ये हमने जो बीच में ट्रेंड लाइन मारा उसको हम नेक लाइन बोलेंगे। वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर वो क्लोजिंग हो गया तो वहां पे सेलिंग प्रेशर हाई हो जाता है और बाद में प्राइस नीचे आ जाता है। देखो, तो सेम अभी हम ये पूरे चार्ट पे देखने वाले हैं और चार्ट में अलग अलग तरीके से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा दिखना जरूरी है दोस्तों। तो चलते हैं अभी चार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों पहले भी बोला था कि जैसे मैंने पिक्चर दिखा है वैसे ही पिक्चर बनेगा, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो पैटर्न हमें ढूंढने हैं। अभी यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मुझे टॉप नजर आ रहा है और एक यहाँ पे टॉप नजर आ रहा है और एक यहाँ पे राइट साइड का टॉप नजर आ रहा है। हम इसको भी राइट साइड का टॉप बोल सकते हैं, लेकिन ये और ये टॉप सिमिलर था, इसके लिए मैंने इसको हेड का नाम दे दिया, इसको लेफ्ट शोल्डर का नाम दिया, इसको राइट शोल्डर का नाम दिया। और बाद में यहाँ पे एक पैटर्न में ड्रॉ करने की अभी कोशिश कर रहा हूं। देखो, यहां से देखो प्राइस ऊपर आ गया, ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे बना दिया, तो प्राइस नीचे आ गया, एक लो मारा, प्राइस ऊपर गया, ये सिमिलर हाई है देखो, तो इसको हम हेड बोलेंगे। ठीक है, और बाद में प्राइस वापस नीचे आया, एक दूसरा बॉटम बना दिया और यहाँ पे वापस ऊपर गया, एक राइट शोल्डर हो गया और यहाँ से नीचे आना चालू हो गया। तो हम समझ गए कि यहाँ पे अभी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा ट्रेंड लाइन मारेंगे और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन ये कैंडल ने दे दिया और बाद में देखो प्राइस अच्छा खासा नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एकदम बैड क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे होने के बाद प्राइस नीचे आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब लोग देखते हैं कि ये पैटर्न हो रहा है और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सेलिंग करना चालू कर देते हैं और बाद में प्राइस नीचे आ जाता है, मतलब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो और हम अभी यहाँ पे और कुछ दिख रहा है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे नजर आ रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था सिमिलर पैटर्न आपको नजर नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे देखो, एक टॉप हो गया लेफ्ट वाला, यहाँ पे देखो एक राइट का टॉप हो गया, मतलब इसको हम हेड बोलेंगे। और ये जो टॉप बीच में का टॉप है इसको हम राइट साइड का शोल्डर बोलेंगे। और देखो यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको ऐसे बनाना है। देखो दोस्तों, सेम टू सेम इमेज जैसे नहीं दिखेंगे, कभी कभी सेम टू सेम भी दिखेंगे, लेकिन आपको स्टडी करना जरूरी है। और देखो यहाँ पे परफेक्ट हमने एक लाइन मारा, इसको हम नेक लाइन बोलेंगे। और यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद प्राइस देखो कितना नीचे आया, यहाँ पे इधर तक गया, वापस यहाँ पे उसने सेम नेक लाइन का रजिस्टेंस लेके नीचे गया, वापस ऊपर आया, देखो वापस प्राइस नीचे ही गया। मतलब यहाँ पे आप अच्छा खासा बिकवाली कर सकते थे दोस्तों। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इसके लिए आपको इसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है और प्रैक्टिस करने के बाद ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे भी देखो पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं सिंपल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, अगर समझो ये देखो ये पॉइंट अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। देखो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हो गया था लेकिन प्राइस ऊपर आ गया। लेकिन अगर समझो प्राइस ऊपर भी आए तो भी हमें डरना नहीं, क्योंकि हमें यहाँ का स्टॉप लॉस तो लगा के रखना है। और बाद में देखो क्या हुआ, वापस नीचे गया और यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद थोड़े टाइम के बाद प्राइस नीचे ही गया है। ठीक है, तो ऐसे ये एकदम रिस्पेक्टफुली ये फॉलो होते हैं। इसके लिए सब पैटर्न ऐसे ही यूज होते हैं। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे भी देखो बीच में देखो एक हेड हो गया, देखो यहाँ पे भी एक हेड हो गया और यहाँ पे एक राइट शोल्डर हो गया। देखो ये लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे, इसको राइट शोल्डर बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे। तो सेम पैटर्न यहाँ पे वापस एक्टिव हो गया है, देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और प्राइस यहाँ से अच्छा खासा नीचे गया। और एक दूसरा तरीका है ट्रेड करने के लिए, जो मैंने एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न में बताया था, उसी तरीके से भी हम यहाँ पे ट्रेड लेके स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे अभी हम वापस में आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो ट्रेड हम ले सकते हैं। देखो, इसको राइट शोल्डर हम बोलेंगे। यहाँ पे देखो एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, एक हेड हो गया और बाद में एक राइट शोल्डर हो गया। देखो,
और यहाँ पे अगर ट्रेन यहाँ पे लाइन मारेंगे तो यहाँ पे ब्रेक इस लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है देखो। और ब्रेकडाउन होने के बाद तो बिक वाली आई है और यहाँ तक हमें पॉइंट मिला है। वापस भी मार्केट ऊपर आया लेकिन फिर भी वो नीचे ही गया है देखो। मतलब ये जो ट्रेड्स है, ये जो पैटर्न्स है वो अच्छी तरीके से आपको यूजेबल ही साबित होंगे, आप परफेक्टली पकड़ पाएंगे तो। अभी यहाँ पे देखो एक लेफ्ट शोल्डर बना है और यहाँ पे बीच में का ये हेड है और यहाँ पे देखो एक राइट शोल्डर बना है और प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन मारेंगे और आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। अगर समझो राइट शोल्डर अगर बन रहा है, ये मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे समझो राइट शोल्डर जो अब बनना चालू हो रहा है और उसी टाइम पे अगर ये निगेटिव कैंडल अगर यहाँ पे आपको दिख जाती है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी एक सेलिंग ले सकते हो और नेक लाइन तक आपको इतने यहाँ तक ये जो टारगेट है ये भी आपको मिल सकता है। अगर नेक लाइन ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया तो भी आपको ये भी टारगेट मिल सकता है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग लेने के लिए ये दो तरीके हैं, यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग ले सकते हो और यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से आपको चार्ट पैटर्न अच्छी तरीके से देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद में आपको ट्रेडिंग के लिए जाना है दोस्तों। ऐसे ही आगे मैं और सारी वीडियो डालने वाला हूँ जिसके ऊपर आपको इजी इजी तरीके से आप प्रैक्टिस करके ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिकल मनी।